हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां पर आपको सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही थी और न्यूमेरिकल सीरीज़ में हमारा आज का क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल हैज़ टू हीटिंग कॉइल, कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें दो हीटिंग कॉइल है, मतलब दो हीटिंग एलिमेंट है। व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज स्विच्ड ऑन द केटल बिगिंस टू बॉयल इन 6 मिनट, कि आपने जब एक कॉइल को ऑन किया है, उनके लिए सेपरेट स्विच दिए गए हैं, तो आपने जब एक को ऑन किया है तो जो बॉइलिंग है वो 6 मिनट में हो रही है। फिर कह रहे हैं एंड व्हेन द अदर इज स्विच्ड ऑन द बॉइलिंग बिगिंस इन 8 मिनट, दूसरी को जब आपने स्विच ऑन किया तो बॉइलिंग 8 मिनट में हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बॉइलिंग होने के लिए हमारे पास हीट सेम प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हीट तो चाहिए होगी ना। तो अब आप चाहे 6 मिनट की बात करें चाहे 8 मिनट की बात, यहाँ टाइम अलग अलग है। टाइम अलग अलग होने का मतलब ये है कि इन दोनों कॉइल्स की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, पहली बात तो ये है। और जब बॉइलिंग होगी तो आपका पहले वाले केस का 6 मिनट वाले का और 8 मिनट वाले का हीट सेम आएगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि बॉइलिंग के लिए सेम हीट चाहिए होगी बार बार। आगे कह रहे हैं इन व्हाट टाइम विल द बॉइलिंग बिगिन इफ बोथ कॉइल्स आर स्विच्ड ऑन। अब ये कह रहे हैं कि दोनों कॉइल्स साथ में स्विच ऑन की जाएंगी तो बॉइलिंग कितने टाइम में होगी, आपको टाइम कैलकुलेट करना है। और वो कह रहे हैं कि पहले आप सीरीज में जो है उनको अटैच कर रहे हैं, फिर स्विच ऑन कर रहे हैं दोनों को, और फिर पैरेलल में कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन लगाने के लिए आपको पहले तो हीट प्रोड्यूस निकालना पड़ेगी। अब ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है हमारे पास, वैसे तो एक नॉर्मल फार्मूला हीटिंग इफेक्ट का है जो जूल्स लॉ से मिलता है, H = I²RT। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ करंट का केस नहीं है, यहाँ केस है वोल्टेज और रेजिस्टेंस का, और वोल्टेज दोनों में सेम होगा, सोर्स तो सेम है ना। तो यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस का है, तो H = I²RT में अगर हम I को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाती है हीटिंग की, आ जाती है वो हमारे पास V²T/R। एक इक्वेशन ये, आप I को रिप्लेस करेंगे ना ओम्स लॉ से, तो आप I को प्लेस करेंगे तो V/R की जगह पर वो रिप्लेस हो जाएगा, तो I²R², एक R से एक R कैंसिल। तो आपके पास हीटिंग का एक ये फॉर्मूला है, तो हमें यही वाला फॉर्मूला चाहिए। बाकी चीज़ें हम यहाँ से जो हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला था इसको हटा दे रहे हैं। आपके पास ये हीटिंग का फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास दो कॉइल्स हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। पहली कॉइल्स का टाइम 6 मिनट है, तो हमारे पास पहला टाइम T1 है 6 मिनट, और दूसरा टाइम T2 है हमारे पास 8 मिनट। अच्छा, एक चीज़ और भी है, दोनों के लिए जो हीट निकलेगी वो बराबर निकलेगी, तो हम यहाँ पर मान रहे हैं इसकी जो हीट होगी वो H होगी, और H = V²T। तो V², अब यहाँ T की जगह आप क्या लेंगे, पहले वाले केस के लिए T की जगह 6 मिनट, और ये 6 तो है साथ में, अब मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ×60, डिवाइड लगाएंगे, और डिवाइड में कौन था, R। पहले वाले केस का R मान रहे हैं हम R1, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि पहली वाली कॉइल का रेजिस्टेंस R1 है। अच्छा, दूसरी वाली कॉइल के लिए जब आप यही चीज़ लेंगे तो अब जो हीट आएगी सेकेंड कॉइल की, और हीट सेम रहेगी, तभी हमने H1 नहीं, H1 H2 ना लेकर H और H ले लिया, क्योंकि बॉइलिंग करने के लिए हीट सेम चाहिए। यहाँ भी वोल्टेज तो V² रहेगा, दूसरी वाली का टाइम कितना है 8 मिनट, तो 8 × मिनट का सेकेंड करेंगे 60, और अपॉन में दूसरी वाली का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, ये हमारे पास है R2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा है, हमने हीट निकाल ली पहली वाली कॉइल की और दूसरी वाली कॉइल की। हीट बराबर रहेगी क्योंकि बॉइलिंग होनी है। अब ये जो अपना बेसिक फार्मूला था इसको यहाँ से थोड़ा सा चलता कर देते हैं, और ये बेसिक फार्मूला है हमारा, ये गया यहाँ से। टाइम आपके पास लिखे हुए हैं तो टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये दो, पहली फर्स्ट टाइम से और दूसरे सेकंड टाइम से हमने दो इक्वेशन बना ली। अब ये कह रहे हैं कि भाई हीट प्रोड्यूस तो बराबर होगी, तो जब H = H होगा तो हम क्या लिखेंगे, H = H, दोनों कॉइल्स की हीट प्रोड्यूस सेम होगी। तो हम जब इसको इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा V² × 6 × 60 अपॉन में कितना R1, और इक्वल लगाएंगे ये वाला H, ठीक है। तो ये हो जाएगा V² × 8 × 60 और अपॉन में R2।
हमें यहाँ से रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए, क्योंकि सीरीज में और पैरेलल में रेजिस्टेंस को हमें लगाने के लिए हमें अलग अलग रेजिस्टेंस चाहिए होंगे। तो ये देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो अगर हम ना भी करते हैं यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो जाता, कोई मसला नहीं है उसका। अब ये देखिए ये आ रहा 6 और ये आ रहा 8, तो R2 लेकर आएंगे यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा R2 अपॉन R1, ये R2 न्यूमरेटर में लेकर आए, और ये सामने 8 था और अपॉन में क्या लेकर गए 6 लेकर गए। इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास जो R2 R1 का रेशियो आया वो 4:3 आया। उसको यहाँ पर लिख देते हैं, R2 बाई R1 आया है 4:3। ये हमारे पास दोनों कॉइल के रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया। इसको यहाँ से अब हम हटा देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस आपको एक बात याद रखनी है कि हीट बराबर रहेगी दोनों कॉइल की। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब आपने कॉइल को किस में जोड़ा, सीरीज में, तब टाइम निकालना है। तो हम ऐसा मान ले रहे हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, टाइम हो जाएगा T1 लेट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टाइम हो जाएगा T1, और सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज की होती है, सीधा सीधा बिल्कुल जोड़ देते हैं R1 प्लस R2। तो अब जो हीट प्रोड्यूस आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लिख देते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन की जो हीट प्रोड्यूस HS आएगी वो कितनी आ जाएगी। अब हीट प्रोड्यूस के लिए तुम्हें वोल्टेज चाहिए और टाइम चाहिए और अपॉन में रेजिस्टेंस चाहिए। तो वोल्टेज तो रहेगा V स्क्वायर, टाइम कितना है अपने पास, टाइम है T1, मल्टीप्लाई बाई 60 कर लो तो सेकेंड में आ जाएगा, कोई बात नहीं, अपॉन में रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस सीरीज वाली हीट के लिए रेजिस्टेंस चाहिए सीरीज वाली, और सीरीज वाली रेजिस्टेंस कौन है हमारे पास, RS। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, सीरीज में जब वो बॉइलिंग होगी तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट प्रोड्यूस तो इसके और इसके दोनों के बराबर आएगी, क्योंकि बॉइलिंग करने के लिए उतनी ही हीट चाहिए। अब यहाँ टाइम कम हो जाएगा सीरीज में, या टाइम बढ़ जाएगा, टाइम चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन हीट तो वही प्रोड्यूस होगी। तो ये HS जो है, ये HS हम इक्वेट कर सकते हैं या तो इससे या इससे। तो अगर आप यहाँ T1 ले रहे हैं सिर्फ, क्योंकि वहाँ हमने इक्वेशन में 60 लिखा है, तो आप यहाँ T1 इंटू 60 कर दीजिएगा, और अब यही हीट बराबर होगी पुरानी वाली हीट के। पुरानी वाली हीट कितनी थी हमारे पास, V स्क्वायर इंटू 6 इंटू 60 अपॉन में R1। ये बात आपको समझनी होगी, हीट प्रोड्यूस सेम रहेगी हर केस में, क्योंकि बॉइलिंग सेम टेम्परेचर पर होगी और सेम टेम्परेचर के लिए आपको सेम हीट चाहिए। तो ये हीट जो सीरीज की निकाली वो पहले वाले के बराबर रख दी हमने, आप दूसरे वाले के बराबर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ें कैंसिल हो रही कैंसिल कर दीजिए। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, ये 60 से 60 कैंसिल। अब आपको टाइम चाहिए ना T1, तो इस RS की वैल्यू जल्दी से हम सॉल्व कर लें फटाफट पहले तो हमारे पास ये जो इधर आ रहा है, ये बच कितना रहा, ये बच रहा हमारे पास T1 अपॉन RS, और RS कितना है भाई, सीरीज में सीधा सीधे जोड़ते हैं R1 प्लस R2, इक्वेट करेंगे, सामने कौन बच रहा 6 अपॉन R1। अभी आपको टाइम चाहिए ना, तो ये R1 प्लस R2 आप आगे लेकर जाने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम ऊपर वाले को हम यहाँ से हटाने वाले हैं, ये इसको हम यहाँ से हटाने वाले हैं, ये, और इसको छोटा करके पूरे अरेंजमेंट को यहाँ पर फिट कर दिया, यहाँ पर कर देते हैं, चलो ठीक है। अब ज़रा आप देखिए, जब ये R1 प्लस R2 आगे जाएगा तो हमारे पास अब जो नई फॉर्म आ जाएगी इसकी, T1 इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा 6, साथ में कौन है, साथ में हमारे पास है R1 प्लस R2, ये जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और अपॉन में कौन है, अपॉन में R1 है। अब ये जो R1 है ये इसके भी डिनोमिनेटर में और इसके भी डिनोमिनेटर में है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा T1 इक्वल्स, ये 6 तो ऐसा ही है ना, कोई मसला नहीं है 6 का। और हमारे पास ये देखो ब्रैकेट अगर देखें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1। ध्यान दीजिए जरा, ये R1 था डिनोमिनेटर में, इसको R1 के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और R2 के भी। तो R1 से R1 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास अब जो बचेगा वो बचेगा क्या, T1 इक्वल 6, और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस R2 अपॉन R1, और R2 अपॉन R1 हमने निकाल रखा था, ये था 4/3, तो हमारे पास ये आ गया 4/3। आइए जरा आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। और
तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए T1 जो टाइम सीरीज का है वो कैलकुलेट होने वाला है। ये तो 6 है, बाहर 6 रहेगा। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 7, 7/3। कुछ कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, 3 2 जा 6, तो टाइम आ जाएगा T1 7 2 जा 14, और ये 14 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 मिनट्स। कितना आएगा, 14 मिनट्स। तो जब आप दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको उतनी हीट, उतनी सीरीज वाली हीट जो है प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा टाइम आ गया 14 मिनट। सिंगल कॉइल 6 मिनट और 8 मिनट में चल रही थी, हमने टाइम जोड़ा तो 14 टाइम आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अच्छा, दूसरी एक बात है, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई पैरेलल के लिए निकालिए, तो तरीका वही रहेगा, बस आपको ये सब हटा देना है और हमें अब यही चीज़ पूरी एक बार पैरेलल के लिए करनी है। जब आप पैरेलल के लिए यही चीज़ करेंगे तो आपके पास एक बहुत ज़रूरी बात है कि पैरेलल में आपके पास आरपी जो आता है वो कैसे आता है, दो रजिस्टर्स का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे दोनों का सम कर देते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टाइम मान लेते हैं T2, कि आपने जब पैरेलल में दोनों कॉइल चलाई हैं तो उसका टाइम आ गया है T2। इतनी बात आपको याद रखनी है। हीट प्रोड्यूस फिर से इसके बराबर आएगी, क्योंकि बराबर हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगी हर केस में, तभी जाकर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, हमारे पास ये जो हीट है भाई, कितनी है ये हीट, जल्दी से देखते हैं। वो हीट है हमारे पास V² इंटू 6 इंटू 60 अपॉन R1। ये पहले केस की हीट थी, ये पहले केस की हीट है, और ये बराबर होगी पैरेलल की हीट के। तो पैरेलल की हीट हमारे पास कितनी आएगी, वोल्टेज तो पैरेलल में V² रहेगा, टाइम पैरेलल का, यहाँ पर टाइम देखिए पहली वाली कॉइल के लिए 6 था, लेकिन अब पैरेलल का टाइम कितना हो जाएगा, T2 मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, और अपॉन में अब की होगा RP। अब की अपॉन में कौन होगा, RP। तो आपने नॉर्मल हीट को पैरेलल की हीट के बराबर रख दिया, तो हमारे पास आप यहाँ पर पहचान के लिख सकते हैं कि भाई H1 है ये पहले केस की हीट, इसको आपने बराबर कर दिया पैरेलल की हीट के। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं भाई उन्हें कैंसिल कर दो, तो V² से V² कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन बच जाएगी, 6 अपॉन R1 इक्वल्स T2 अपॉन RP। अब आपको यहां से T2 कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से। तो हमने क्या करना है, अब हमने बस ये इक्वेशन छोटी सी सॉल्व करनी है। अच्छा, एक चीज और भी है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इसको पहले यहां से उठा के और थोड़ा सा छोटा करके और इसको यहां लिख देते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आप लिखोगे T2 इक्वल्स 6 अपॉन R1, और ये जो RP है, RP पैरेलल वाली रेजिस्टेंस ये पहुंच गई ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा T2 इक्वल्स 6 अपॉन R1। अब ये RP है कितना, RP का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, RP का क्या हमारे पास एक फॉर्मूला, कि ऊपर दोनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों का क्या कर देते हैं, नीचे दोनों का सम कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या। अब ये देखो, अगर ये मल्टीप्लाई में हमारे पास है, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको या डिवाइड में भेज देंगे, रेसिप्रोकल में हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा T2 इक्वल्स 6। अब ये पूरा जाएगा ना R के साथ, ये पूरा अगर R के साथ जाएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और अब हम उसको इरेज कर देते हैं वहां से। ये तो चला गया हमारे पास से। तो हमारे पास देखिए रेशो किस चीज का है, हमारे पास रेशो R2 अपॉन R1 का है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि R2 अपॉन R1 आ जाए, तो हम उसको वैसा लिखने के लिए हम लिख देंगे T2 इक्वल्स, ये आ जाएगा 6 अपॉन R1। साथ ही साथ ये जो टर्म मल्टीप्लाई में है, ये अगर नीचे लिखे हम इसको, तो ये नीचे कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि थर्ड वाला जाता है ना फर्स्ट वाले के पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब क्या कुछ कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अब कुछ कॉमन लेंगे क्या,
तो हमारे पास आ जाएगा 6/R1, R1, तो ये हमारे पास R1 प्लस R2 अपॉन में ये जो R1 R2 है, इसको अगर हम ऐसा करें, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिख देते हैं, तो अरे इसको थोड़ा सा अगर छोटा कर दें तो यहाँ पर जगह हो जाएगी थोड़ी सी नीचे। हाँ देखिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा R1 R2, हमने उसको रेसिप्रोकल में ले आए हैं बस, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, ये R1 से ये R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जब ये R1 से R1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या, ज़रा वो देखिए। हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में बच रहा 6, और 6 के साथ साथ अपॉन में कौन बच रहा उसके, 6 के अपॉन में बच रहा हमारे पास ये है R1 प्लस R2, और दोनों के नीचे अपॉन में R2, क्योंकि R1 से R1 कैंसिल कर दिया। और हम चाहते तो R1 से R1 यहाँ भी कैंसिल करके R2 नीचे भेज सकते थे, तो ये एक लाइन बच जाएगी, कोई मसला नहीं उसका। लेकिन अब हम इसको जस्ट ज़रा सॉल्व करेंगे, तो इधर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज जो आ रही है, हम निकालना चाह रहे थे T2, तो T2 इक्वल्स 6 अपॉन, अब जरा आप देखिएगा R1 अपॉन R2 हो जाएगा, इसको दोनों तरफ डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा R1 अपॉन R2, और प्लस R2 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। आपके पास रेशो दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है रेशो। तो रेशो हमारे पास देखिए, रेशो R2 R1 का 4/3 था, तो जब आप रेशो का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 का हो जाएगा 3/4, और ये प्लस में 1। अब इसकी आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास बढ़िया सा आंसर आने वाला है। देखिए ये तो है 6, और अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में लिखेंगे 4 1 जा 4, 4 और 3 7, तो हमारे पास अपॉन में आ जाएगा 7/4। अब ये 7/4 जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो 4, तो तीसरा वाला पहले वाले के पास चला जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 4/7। 6 4 सा कितना हो जाता, ये हो जाता 24, और ये अपॉन में 7, 24/7। हमारे पास जो T2 आ रहा है, T2 आ रहा 24/7, मतलब आप जो हैं जब दोनों कॉइल्स को पैरेलल में ऐड करेंगे तब हमारे पास जो टाइम आएगा वो 24/7 आएगा, और ये मिनट्स में आएगा। किस में आएगा, ये मिनट्स में। और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा T2 इक्वल्स 3.43 मिनट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन को लगाने का थोड़ा सा लेंथी तरीका है। आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो ऐसे लग जाएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर आपको कैलकुलेट करना है टाइम और आपके पास टाइम गिवन है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल 1 मिनट में भी लगा सकते हैं। 1 मिनट में कैसे लगाएंगे, हमारे पास पहला टाइम दे रखा था 6 मिनट और दूसरा टाइम दे रखा था 8 मिनट, तो 6 और 8 2 मिनट में हो रही है हमारे पास। अब सीरीज के लिए आप टाइम, टोटल टाइम सीरीज का निकालेंगे तो आप लिख देंगे T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 करेंगे सीरीज के टाइम के लिए, क्योंकि वोल्टेज सेम है और आपका रेजिस्टेंस जितना चेंज होगा उसी हिसाब से टाइम चेंज रहेगा। तो T सीरीज का निकालने के लिए सीधे सीधे जोड़ेंगे 6 + 8, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 14 मिनट, और हमारा आंसर आया था 14 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन है इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के लिए आपको एक बार लॉन्ग वाला तरीका भी समझना होगा। दूसरा, अगर आप टाइम निकाल रहे हैं भाई पैरेलल के लिए, तो टाइम पैरेलल का निकालेंगे तो वही पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस का फार्मूला था वही हो जाएगा टाइम के लिए, कि ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का सम। तो मल्टीप्लाई करोगे भाई 6 × 8/6 + 8। आइए जरा जल्दी से, तो 6 8 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, और 6 + 8 कितना हो जाएगा, हम पहले लिख चुके 14। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए 4 से ही कर लेते हैं, 4 से कर लें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 7 जा 4 से नहीं हो पाएगा, 2 से कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा, अभी वरना आंसर चूक जाता, अपना आंसर नहीं आ पाता। तो 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये 2 4 जा 8, और ये 2 7 जा 14, 24/7। अभी आया था ना 24/7। तो आपके ये दो आंसर आ जाएंगे
अगर आप टाइम को सीधे सीधे सीरीज में रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले की तरह और पैरेलल में ऐड करेंगे तो आपको सीरीज और पैरेलल का आ जाएगा, इससे आपका टाइम बचेगा। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चंस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए और आंसर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।